हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 17 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 22 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 18 फरवरी से 21 फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है तो कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B / H। ठीक है, ये जो 2 × L + B है, ये क्या है, ये तो फर्श का परिमाप ही होगा। तो यहाँ पर परिमाप दे रखा है 18 मीटर, तो इसके जगह पर 18 देंगे गुना एच कितना दे रखा है, 3 मीटर, तो 3 से गुना करेंगे, 18 या 54 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि 24 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, M1 T1 D1, यानी M1 है हमारा 24, T1 है 8 और D1 कितना है 15। ठीक है, कार्य के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया तो हम लोग कुछ नहीं करें। उसके बाद दूसरा कंडीशन का देखेंगे, पुरुषों की संख्या निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर M2 पुरुष लगेंगे, 6 घंटे यानी T2 हो गया ये, और 10 दिन यानी D2 हो गया 10। कटाएंगे इसको, देखिए 6 से कटा देंगे इसको 4 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। ठीक है, 2 से इसको कटा दीजिए 2 बार में। 3 दूना 6 अट्ठे 48, यानी M2 का वैल्यू कितना आ गया 48। तो 48 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लिख कर भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए, क्रय मूल्य के साथ कितने वस्तु हैं, 6, तो ये चला जाएगा सेलिंग प्राइस के सामने, और सेलिंग प्राइस के साथ देखिए 7 वस्तु है तो उसको कॉस्ट प्राइस के सामने देंगे। तो ये दोनों का रेशियो आ चुका है, यानी कि 7 का सामान 6 में बिक रहा है, तो यहाँ पर 1 का नुकसान है किसके ऊपर, 7 के ऊपर। तो 1/7 कितना होता है, 14.28%। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये हानि है क्योंकि यहाँ पर जो है कम में बिक रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे इसका मान निकालना है तो 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 बार में ये कट जाएगा, 25 प्लस 7,500, टोटल कितना हो जाएगा 7,525। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्यिका और बहुलक निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। 2 है 2 बार, 3 है 3 बार, ठीक है, और 4 नहीं है 5 है 2 बार, उसके बाद 6 नहीं है 7 है 2 बार, और 8 नहीं है 9 है 1 बार। टोटल कितना हो गया, 3 3 6 4 10, इधर 3 3 6 4 10। ठीक है, 10 है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो बीच वाला 2 पद का एवरेज जो है माध्यिका होगा। तो शुरू से 4 पद और अंतिम से 4 पद छांट दीजिए, बीच में 2 पद बचेगा, ये दोनों का जोड़ यानी एवरेज निकालना है। तो 5 3 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी हमारा माध्यिका कितना आ गया 4। अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिक बार आया हुआ होता है। तो यहाँ देखिए 3 है सबसे अधिक बार, 3 बार आया हुआ, तो बहुलक हमारा हो जाएगा 3। तो 4 और 3 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है पहले क्या है, 9:5 है। अब 9 जोड़ने और 5 घटाने के बाद इसका रेशियो क्या बनेगा, यहाँ देखिए बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 3 गुना हो गया। अगर छोटी संख्या को 1 लेंगे तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका रेशियो 3:1 का बनेगा। ठीक है, अब ये किस कारण से हुआ है, एक्शन क्या किया गया है यहाँ पर, पहला संख्या यानी बड़ी संख्या में 9 जोड़ा गया, तो हम लोग भी यहाँ पर 9 जोड़ देंगे, और छोटी संख्या में 5 घटाया गया है तो इसमें 5 हम लोग घटा देंगे। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं, इधर 9 1 का 9, इधर 5 या 15। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 15 और 9 का अंतर 6, यानी 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेंगे तो 9 1 का 9 प्लस में 5 या 15,
माइनस में, तो 15 9 24 हो जाएगा यहाँ पर अंतर, क्योंकि एक का माइनस है एक का प्लस है, इसलिए दोनों को गुना करके जोड़ दिया। अगर दोनों का सेम साइन रहता, अगर माइनस रहता दोनों में तो सिर्फ अंतर लेते, और दोनों में प्लस रहता तो सिर्फ दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बनाइएगा। तो 6 चौक 24, यानी ये 4 गुना है। संख्याएं पूछ रहा, पहला नंबर है 9, तो 9 का भी 4 गुना करेंगे तो 36। दूसरा नंबर है 5, इसका भी 4 गुना करेंगे तो 20। तो 36 और 20 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का ये समीकरण है, इसके सापेक्ष बिंदु इसका स्थिति क्या है। ठीक है, पहले हम कोई शिफ्ट में ऐसा बताया है कि इसमें क्या होता है। मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट दिया है इसका वैल्यू इसमें रखने पर, अगर ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो वो बाहर में स्थित होगा ये बिंदु। ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये अंदर होगा। ठीक है, अगर जीरो आ जाता है तो वो कहाँ रहेगा, परिधि पर ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। इसमें एक्स का ये हो जाएगा, ठीक है, और वाई का ये हो जाएगा। एक्स का 1 रखेंगे तो 1 बनेगा, प्लस वाई का 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 और माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1। कैलकुलेट करेंगे, इधर हो गया प्लस वाला कितना, 1 4 5, 5 1 6, और इधर हो गया 8 3 11, ये -5 आया। ठीक है, तो -5 आया, नेगेटिव में आया, तो ये इसका स्थिति कहाँ होगा, वृत्त के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है वृत्त के अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे धनराशि इतना का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको रेशियो से करेंगे, सबसे आसान। 4% का फ्रैक्शन 1/25, यानी इसका धन 25 से 26 होगा एक साल में। ठीक है, 25 पर 1 का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर टाइम 2 वर्ष का दे रखा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, और 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676। यानी ये हो गया हमारा मूलधन, और ये हो गया मिश्रधन, जो कि 2 वर्ष बाद हम लोग को देना है। जबकि यहाँ 2 वर्ष बाद कितना देना है, 338। तो इसी 676 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 338 रुपया। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 3 दूना 6, 38 दूना 76, ये सीधा सीधा हाफ गुना है, आधा गुना। तो मूलधन को भी हम लोग आधा गुना कर देंगे। जब इसका आधा गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 312.5। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लड़कों की संख्या के 3/5 है, लड़कियां, तो हम लोग लड़कों को क्या मानेंगे, ये नीचे वाला 5। तो इस गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगी 3 यूनिट। ठीक है, दोनों का रेशियो आ गया। अब दोनों मिला के हो जाएगा यहाँ पर 8, जबकि सवाल में दे रखा दोनों मिला के टोटल 40। तो इसको 40 के बराबर करेंगे, ये 5 गुना है। लड़कों का संख्या पूछ रहा है 5 यूनिट, इसका भी 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार जो कि दे रखा है 12, गुना ऊंचाई जो कि निकलना, तो ऊंचाई को h लिखते हैं, ये बराबर है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो भुजा यहाँ है वर्ग का कितना, 12, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे 2 से 6 बार में, 6 से इसको कटा देंगे 24 बार में, ये कट जाएगा। तो h का वैल्यू कितना आ गया, 24। यही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2, यानी एक जीपी का पहला पद 2 है। पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं, a, जो कि हमारे पास 2 है। एंड द कॉमन रेशियो इज 3, कॉमन रेशियो को क्या लिखते हैं, r, जो कि हमारे पास 3। व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो आप मौखिक भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा नंबर है। 2 से शुरू करेंगे तो अगला पद क्या होगा, 2 को 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, फिर से इसमें 3 गुना करेंगे 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन और आगे का पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से लिखते रहेंगे, नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, वो होता है a इंटू आर पर पावर n-1। ठीक है, इसमें a होगा हमारा 2 और r होगा कॉमन रेशियो 3। ठीक है, और ये गुना में है, और 3 पर पावर क्या होगा, n-1। पांचवा पद का रहा तो ये हमारा n हुआ, इसमें एक माइनस करेंगे यानी कि 4 यहाँ पर आएगा। तो 2 गुना 3 पर पावर 4 कितना होता है, 81, 81 दूना 162। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
और दूरी निकालना है, यही दूरी होगा, पुल का लंबाई जितना है वही तो दूरी होगा। तो चाल गुना समय चाहिए, तो समय यहाँ पर मिनट में दे रखा है, अगर इसको हम लोग घंटा में बदलें तो क्या होगा, 1/4 घंटा। ठीक है, 1/4 है ये, तो 1/4 से यहाँ पर गुना करेंगे तो ये जो दूरी आएगा किलोमीटर में आएगा, लेकिन आंसर क्या कह रहा है कि मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग आगे फिर से 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। घटाएंगे इसको 250 बार में, 250 गुना 5, 125 पर एक जीरो, यानी कि 1250 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल ने अपने छात्रों से शुल्क के रूप में 2601 रुपया एकत्र किए। यदि प्रत्येक छात्र द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की राशि स्कूल में छात्रों की संख्या के बराबर थी, तो स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो इसका वर्गमूल हो जाएगा, नहीं तो आप मान सकते हैं कि शुल्क की राशि x है और स्कूल में छात्रों की संख्या भी x है। जब दोनों को गुना करेंगे तो टोटल राशि आएगा, जो कि हमारे पास 2601। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, इधर x गुना एक्स स्क्वायर होगा, और हटाएंगे तो यहाँ पर रूट पड़ेगा, यानी कि ये 2601 का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल, जो कि होता है कितना, 51। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो x माइनस कर दीजिए, दोनों में बराबर इतना कर दीजिए, कोई भी तरीका। हम ऑप्शन से करेंगे, यहाँ पर 15/19 है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 6 घटाएं तो 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि है 3 का मल्टीपल। ठीक है, अगर 19 में 6 घटाएंगे तो 13 आएगा, यहाँ पर है 4, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 13 तो कटने वाला है नहीं, जबकि हमको नीचे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 6 नहीं होगा। 5 अगर घटाए तो यहाँ 10 होगा, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 अगर घटा दे दोनों में तो क्या बनेगा हमारे पास, 12, और नीचे बनेगा 16। ठीक है, 4 से कटाएंगे 3 बार में, 4 से 4 बार में, 3/4 मिल रहा है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप 15 माइनस एक्स कर दीजिए और 19 माइनस एक्स कर दीजिए बराबर 3/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है। ठीक है, इसको भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए इस समीकरण में हम लोग एक मूल रखते हैं 3, तो क्या बनेगा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 माइनस 6, 9 9 18 माइनस 6, जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो है आंसर नहीं होगा। इसमें रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस का 6, ये 9 6 15, 3 15 में से 3 घटा 12, ये भी जीरो नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ 3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस का 6, तो 9 माइनस 9 जीरो हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरा मूल भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दूसरा -2 रखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 4 बनेगा प्लस में, यहाँ पर बनेगा प्लस का 2 और माइनस का 6, यानी कि ये भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं। 1 प्लस क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 साइन थीटा, और माइनस से माइनस देंगे, साइन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर खोलेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, और नीचे है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, वो दे देंगे। उसके बाद माइनस है, फिर से साइन माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, हम पहले कई बार बता चुके हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस कर देंगे। वो कहाँ से आता है, आपको हम पहले बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप करेंगे, इसको खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों सेम चीज़ है, तो कट जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा भी कट जाएगा। अब यहाँ बचा 1, और आगे माइनस है तो ये एक जो है माइनस में आएगा, और माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस में कॉस आएगा, फिर से -1 +1 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस आंकड़ा का माध्य निकालना, जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 1 9 4 13 5 18 2 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले समझिए, मान लीजिए कि ये हम लोग, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये 7 8 दोनों प्लस में है, तो ये किस में होगा, इसमें होगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर है ये 7 8। अब इसका प्रतिबिंब निकालना है किस पर, एक्स अक्ष के सापेक्ष, यानी इसको इस तरफ लाना है।
मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष जो है, यहाँ पर अगर हम लोग कोई दर्पण बन रखेंगे तो इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, ये बिंदु, ये क्या होगा? देखिए, वो उठ के यहाँ आया है। चेंज किस में हुआ? वाई का वैल्यू देखिए, पहले क्या था? पॉजिटिव में। वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, यानी वाई इसका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो वाई क्या है? 8 है, तो माइनस का 8 होगा। लेकिन एक्स पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्स पहले भी पॉजिटिव में था, अभी भी पॉजिटिव में है। तो 7 माइनस 8 इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आपको याद इसमें क्या रखना है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर पूछ रहा है तो बदलेगा क्या? बदलेगा वाई अक्ष। वाई का क्या करना है? प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर वाई अक्ष के सापेक्ष पूछता तो हम लोग क्या करते? एक्स वाला को बदल देते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि y बराबर 5 है तो इसका मान निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। 10 गुना वाई है, रूट में आप वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा वाई माइनस 1। अब यहाँ वाई स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो बाहर आ जाएगा वाई, तो हो जाएगा बाहर क्या? 10y²। तो वाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 5, तो 5 गुना 5 हो जाएगा। रूट के अंदर वाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इसका तो वर्गमूल ही आ गया है। तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। तो 25 गुना 10 250 हो गया, और इधर 4 का वर्गमूल 2, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 500। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, लिखते हैं पाइप एक जो है ये 6 घंटा में खाली कर सकता है, जबकि पाइप 2 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप 2 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल जो कैपेसिटी है टैंक का, इन दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा। खेतिया 18, 18 एक का 18। तो दोनों जब एक साथ खोला जाएगा तो 3 एक 4 यूनिट काम होगा। ठीक है, 1 घंटा में टोटल वर्क है 18, तो 18 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 4.5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका x का मान निकालना है, तो लिखते हैं 52, नीचे है x बराबर, इधर 169 का वर्गमूल 13 होगा, 289 का 17 होगा। 13 से 4 बार में कटाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 17 चौके 68। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सरल रेखाएं, इस सब का समीकरण दिया हुआ है। पूछ रहा है ये सब क्या है? लंबवत है, संगामी है, समांतर है, या प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो हम लोग को पहले ये x और y के गुणांक का रेशियो निकालना होगा, फिर पता चलेगा ये क्या है। तो यहाँ अगर देखें x का गुणांक क्या है? 1 है, और यहाँ y का भी 1 है, x का भी 1 है, यहाँ भी y का 1 है। तो निकालेंगे हम लोग x का गुणांक 1, और इधर x का गुणांक 1 बराबर y का गुणांक 1, इधर y का 1। और यहाँ पर अगर तीसरा पद देखें अचर पद, तो यहाँ पर है -3 और ये इधर है +2। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा पद जो है ये बराबर नहीं है। तो इस तरह का जब कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर है b1/b2, और ये बराबर नहीं है c1/c2 का, तो क्या होता है? इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। उसी तरह से आप तीसरा रेखा को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। किसी एक से कर लीजिए, चाहे इससे या चाहे इससे, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, समांतर रेखाएं इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्णतः विभाज्य है। तो 12, 15 और 18 से विभाज्य होना चाहिए। तो 18 में हम लोग को दिख रहा है 9 है, 9 गुना 2 लिख सकते हैं इसको। तो 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा। यहाँ पर है 9 का मल्टीपल, बाकी कोई ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या, आगे बढ़ते हैं। इसको भिन्न में लिखना है, तो सबसे पहले आप नंबर लिखिए, दशमलव और रेकरिंग को भूल जाइए, तो बनेगा 3127। अब उसमें माइनस करना है कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, केवल 7 का रेकरिंग हो रहा है, बाकी हमारे पास 3 अंक है, तो 312 ये नंबर बनेगा। 312। और नीचे क्या देंगे? जितना अंक का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 देंगे, और जितना अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा उतना 0 देंगे। तो 2 बार 0 आ गया क्योंकि 2 अंक का रेकरिंग नहीं। दशमलव से बाद वाला ही कंडीशन देखना है इसमें, नीचे वाला में। तो यहाँ माइनस करिए, 7 में से 2 घटा 5, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 11 में से 3 घटा 8, और यहाँ 2, 2815। नीचे आएगा 900। 5 से कट रहा है दोनों, 5 से कटाएंगे 180, 5 25, 5 6 30, 5 15, 563/180। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं। 16,800 रेट है, 6.25%, इसको आप लिख सकते हैं कितना? 6 चौक 24, 25/4%। ठीक है, तो परसेंट के लिए नीचे 100 दे दीजिए, और टाइम है 9 माह, तो 9 माह में है, तो इसको हम लोग ईयर में बदलेंगे, यानी 12 से इसको भी डिवाइड कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा।
तो 0 से 0 आप काट सकते हैं, नहीं तो 25 से काट दीजिए 4 बार में। 4 चौके 16 हुआ, इन दोनों 16 से काट दीजिए इसको। 16 इक्का 16, 16 पंचे 80, यानी 1050 हुआ। 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब यहाँ पर 2 से कटेगा, 4 से तो नहीं कट रहा, तो गुना कर लेते हैं, बाद में कटा देंगे। गुना करने के बाद कितना आएगा, 3150, यानी कि 3150 हो गया, और नीचे आएगा 4। डिवाइड करेंगे, 4 सत्ता 28, 4 अठे 32, 4 सत्ता 28.5। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर ये है तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर x बराबर 1/√2+1 है। अगर इसका हम लोग परिमेयकरण करें तो x बराबर क्या बनेगा, √2 - 1। ठीक है। ये डायरेक्ट कैसे होता है हम पहले कई बार बता चुके हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर का अंतर देखना है, अगर एक आएगा तो सिर्फ इसका साइन बदल देना है, वही इसका परिमेयकरण का वैल्यू होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए x का वैल्यू ये, यानी कि √-1 और प्लस का 1 पहले से, तो ये दोनों तो समाप्त हो जाएगा। तो √2 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। n और n+1 का HCF ज्ञात कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या। तो मान लेते हैं कि n कोई भी नंबर 5 ले लीजिए, तो अगला नंबर 6 बनेगा। अगर 10 लेंगे तो अगला क्या बनेगा, 11। अगर 25 लेंगे तो अगला बनेगा 26। आप यहाँ पर देखेंगे ऑब्जर्व करने के बाद कि ये दोनों को प्राइम है। क्या ये दोनों को प्राइम है, यानी इन दोनों के बीच एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका HCF हमेशा क्या होता है, एक होता है। को प्राइम नंबर्स का पेयर का HCF हमेशा एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। उसे होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सक्सेसिव का, नहीं तो आप 100 मान के करिए। 100 मान लीजिए, अगर क्रय मूल्य है तो 10 अधिक अंकित किया, यानी कि 110 कर दिया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है। ठीक है। अब ये मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो 110 का 10% कितना होगा, 11। तो 11 इसमें माइनस करिए तो बिकेगा सामान कितना में, 99 रुपये में, यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस। आप देख रहे हैं कि 100 का सामान 99 में बिक रहा है, यहाँ पर 1% का क्या है, नुकसान है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 40% 800 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 800 है ये 40% का वैल्यू है। संख्या निकालना, यानी कि 100%। घटा दीजिए इसको, 20 बार में कटेगा, 20 गुना 100, 2000। ठीक है। ये परसेंटेज का ध्यान आपको नहीं रखना है, क्योंकि दोनों जगह से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से कर लीजिए, सबसे आसान, नहीं तो लिख लीजिए नंबर ए बी है, तो दोनों का अंतर 14 है, तो नंबर का अंतर कर देंगे a-b बराबर 14, और दोनों का वर्गों का अंतर है a² - b² हो जाएगा 56। यहाँ देखिए a माइनस बी है, यहाँ a² - b²। अगर पहला से दूसरा को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, a+b, कितना, 14 चौके 56, 4 मिलेगा। अब यहाँ आपके पास एक समीकरण है और यहाँ पर दूसरा, दोनों को जोड़ के और घटा के ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ए का वैल्यू 9 और बी माइनस का 5। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है राज और रमेश के कुल प्रतिशत प्राप्तांकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये है राज का और ये रमेश है। राज 18 प्राप्त किया है 20 में। ठीक है, तो निकालते हैं। टोटल जोड़ लीजिए, 18 सबको जोड़िए, 5 6 11 7 18 8 26 बचा 2, 2 4 6 46 66, यानी राज का हम लोग निकाल रहे हैं, इसको 66 नंबर मिला है। टोटल कितना है, 20 चौके 80। तो ये कितना परसेंट है, 100% से यहाँ पर गुना करेंगे। 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। अब यहाँ पर 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। 33 पंचे कितना होता है, ये आ जाएगा आपको 150, मतलब 165/2। डिवाइड करेंगे तो ये 82.5% है। अब यहाँ पर रमेश का हम लोग निकाल रहे हैं। रमेश का कितना टोटल है, जोड़िए, 5 5 10 बचा 1, 7 1 8 6 14 7 1 60 29, 290। और इसका टोटल जो मार्क्स है वो कितना है, 104 बार है, तो 400 हो जाएगा। गुना 100% कर दीजिए, तो 0 0 कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 72.5%। अगर दोनों का डिफरेंस हम लोग देखें तो 10% का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, तो 10% ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। किस कोड वाले शहर से अधिकतम उम्मीदवार का चयन किया गया, क्या सवाल में कह रहा है। कोड, पहले 2 अंक शहर को निरूपित करते हैं, दूसरे 2 अंक केंद्र को निरूपित करते हैं, अंतिम 3 अंक उम्मीदवार को निरूपित करते हैं। आंकड़ों का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। यानी पहले 2 अंक जो है वो शहर को निरूपित करता है, तो किस कोड वाले शहर में पूछ रहा है। तो पहला 2 अंक वाला देखेंगे, 28 वाला में देखेंगे कितना क्वालिफाई हुआ है।
तो 28 यहाँ पर है। इसमें लास्ट वाला 3 अंक जो है उम्मीदवारों की संख्या है, यहाँ कह रहा है कि अंतिम 3 अंक उम्मीदवार को निरूपित करता है। तो 718 हो गया यहाँ पर। आगे देखें 28 वाला कहाँ है, यहाँ पर है 118। फिर से 28 वाला कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, 28 वाला 504। अब यहाँ पर 23 वाला भी देखेंगे। 23 यहाँ पर है 812। उसके बाद 23 वाला कहाँ पर है, यहाँ है 419। और फिर से 23 वाला यहाँ पर है 214। उसके बाद 23 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है 321। और 24 का देखेंगे। 24 का यहाँ पर है 891। उसके बाद यहाँ पर है 9। उसके बाद यहाँ पर है 126। उसके बाद यहाँ पर है 705। उसके बाद यहाँ पर है 891। और है क्या 24, अब नहीं है, ठीक है। अब 27 का भी देख लेंगे। 27 का यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 899। और यहाँ पर है 7। तो मैक्सिमम वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखने से ही लग रहा है, अगर हम लोग राउंड फिगर में जोड़े 8 एक 9, 9 7 16 8 2400 हो रहा है, ठीक है। और उससे पहले ये होगा 8 4 12 2 14 3 1700। तो सबसे अधिक यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 24, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हम लोग ये 24 का जोड़ के निकाले थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वर्ष 2017 में सभी विभागों से स्नातक हुए छात्रों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। और 4 है गणित, भौतिकी, विज्ञान और अंग्रेजी। देखेंगे 2017 का बीच वाला है, 6 है, 6 12, 12 6 18, 18 7 25, टोटल जोड़ के हो रहा है 25। एवरेज निकालना है तो 4 विभाग है, 4 से डिवाइड करेंगे। और ये डेटा सैकड़ा में है, तो नॉर्मल करने के लिए हम लोग को 100 से गुना करना पड़े। 4 से कटाएंगे 25 बार में, 25 गुना 25 625 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगर भोजन पर किया गया व्यय कपड़े पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भोजन पर कितना है 36%, और कपड़ा पर कितना है 10%। तो हम लोग यहाँ पर यही डेटा लेके परसेंटेज निकाल देते हैं। 36 जो है ये 10 का कितना परसेंट है, तो 10 नीचे देंगे, 100% से गुना करें, तो 0 0 काट देंगे, 36 दाएँ कितना आ जाएगा 360%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।